जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन का भार है सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो। अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो। हम तो अब आप ही के हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम तो अब आप ही के हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जप तप संयम सभी हम छोड़े, नेम आचार सभी हम तोड़े। जप तप संयम सभी हम छोड़े, नेम आचार सभी हम तोड़े। अब लाज हमारी तुमको है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब लाज हमारी तुमको है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जाति पाति की लाजा छोड़ी, कुटुंब लाज की नीति तोड़ी। जाति पाति की लज्जा छोड़ी, कुटुंब लाज की नीति तोड़ी। अब कुछ रहा ना कोई मेरा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब कुछ रहा ना कोई मेरा गुरुदेव
विश्वास तुम्हारी हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। शब्द डोर में लगे रहे, चरण कमलों में पड़े रहे। शब्द डोर में लगे रहे, चरण कमलों में पड़े रहे। रज चरणों की बनी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। रज चरणों की बनी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमात्म करना है अगर तो लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना लाभ और मान को एक तरफ रख देना चाहिए। आपको बताया गया तो गुरु के हवाले कर देना चाहिए। किसको कर देना चाहिए? अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को। तो गुरु सबका धन अभी लेने लग जाए। इतने आदमी बैठे हो और कहो बाबा हमारे धन के मालिक आप हो गए, हम कहाँ रखेंगे अभी देने लग जाओ तो। बताओ आप कह दो आपके हम आपकी सेवा करेंगे, तो कैसी सेवा करोगे? अरे हाथ पैर दबाना सेवा होती है, खिलाना सेवा होती है, पानी पिलाना सेवा होती है। और अभी अगर सब लोग सिर को दबाने लग जाओ, पैर को दबाने लग जाओ तो क्या हाल होगा? पैर का, सिर का हाल क्या होगा? इस चीज को आप ये समझो। लेकिन तन मन और धन समर्पित करने का मतलब तो आप समझो। आपको समझाता हूँ। देखो प्रेमी, एक होती है बाह्य सेवा और एक होती है आंतरिक सेवा। एक भक्ति ऐसी होती है, बाह्य भक्ति होती है, और एक आंतरिक भक्ति होती है। अब बाह्य भक्ति का मतलब क्या होता है कि जो गुरु कहें वही करो। कि पानी पिला दो तो पानी पिला दो, रोटी बना दो तो रोटी बना दो, खिला दो। और कोई चीज़ कहें तो उसको कर लो। और कहें कि प्रचार प्रसार करो तो प्रचार प्रसार करो। कहें भाई वहाँ भंडारा चला दो, भंडारा का कार्यक्रम में आ जाओ। तो यह है बाह्य भक्ति, यह है गुरुमुखता। बाह्य भक्ति की गुरुमुखता है। आप ये समझो ये बाह्य है। और सबके लिए कह दिया जाता है कि आंतरिक भक्ति करो, अंदर से भक्त हो जाओ। तो कहते हैं आदेश का पालन ही, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। सबको आदेश दिया गुरु महाराज, और मैं भी आदेश देता हूँ कि रोज सुमिरन करो, रोज ध्यान करो, रोज भजन करो, तब तुम्हारे कर्म कटेंगे। कर्मों का बड़ा जटिल विधान बना दिया गया है, और कर्म ऐसे नहीं कटेंगे। अब आप नए लोग आए हो, आपको बता दें, कर्म 3 तरह के होते हैं। जो आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, अच्छा देखो बुरा देखो, अच्छा सुनो बुरा सुनो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, हाथ से अच्छा काम करो, बुरा काम करो। आपको जिसने यह मनुष्य शरीर बनाया, कुछ समय के लिए स्मृतलोक में भेजा,
उसने आज़ाद कर दिया है। अब आप अच्छा देखो तो अच्छा फल आपके पास आएगा, अच्छे कर्म इकट्ठा होंगे, और बुरा करोगे, बुरा देखोगे तो बुरा आएगा, बुरी बात सुनोगे तो बुरे कर्म इकट्ठा होंगे। उसी के अनुसार आप करने लग जाओगे, बुराई करने लग जाओगे तो वो कर्म बुरे इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा कर्म करने लग जाओगे तो अच्छे कर्म इकट्ठा हो जाएंगे। तो अच्छी चीज़ें हमेशा फलदायी होती हैं, अच्छे कर्म हमेशा फलदायी होते हैं, वो सुख देते हैं। लेकिन बुरे कर्म जो होते हैं वो दुख देते हैं। तो पिछले जन्म में आप कहाँ थे, आपको नहीं पता है, कहीं रहे होगे, तो वहाँ भी आपसे कर्म बना, अब वो सब इकट्ठा होता चला गया। अच्छे कर्म उसी में से जो थे, उसकी वजह से यह मनुष्य शरीर मिला, नहीं तो कुत्ता बिल्ली बना दिए गए होते, इधर उधर छिपते रहते, कीड़े मकोड़े बना दिए गए होते। छोटे कीड़े होते तो बड़ा कीड़ा ही आपको खा जाता, चूहा बन जाते बिल्ली खा जाती, बिल्ली बन जाते तो कुत्ता खा जाता, जान बचाते फिरते इधर उधर। तो अच्छे कर्म थे तो ये मनुष्य शरीर मिल गया। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 16 अप्रैल 2026 गुरुवार। समय सुबह 10 बजे से। स्थान रंग महल रिसॉर्ट एंड वाटर पार्क, मालपुर विनायक, खेड़ी रोड, जिला गुना, मध्य प्रदेश। संपर्क 9111760212 व 9993637387। जय गुरुदेव। अब वो जो कर्म बचे हैं और पीछे के, वो कहलाते हैं संचित कर्म। उसको भी शरीर से भोगना पड़ता है। और न जानकारी में, सत्संग न मिलने से, सत्संग में जाने से, सत्संग में जो बताया जाए उसको न समझ पाने पर, दूसरे से न पूछने पर कि भाई बाबा ने क्या बताया, न समझ पाओ तो न कर पाओ, तो शरीर से वही कर्म करते रहो जो अभी तक करते रहे, कि जिसकी वजह से दुख झेल रहे हो, जिसकी वजह से बीमारी पैदा कर लिए हो, जिसकी वजह से आप लड़ाई झगड़ा कर डालते हो। ये चीज़ आपके समझ में नहीं आया कि कम खाओ और गम खाओ। कम खाने से बीमारी नहीं आती है, और 2 बात बर्दाश्त कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मुकदमेबाजी में नहीं फंसोगे। यह सब बातें आपको जानकारी नहीं हो पाती, तो आप फिर उसी में फंस जाते हो, और फंस जाते हो, जीवन का यह समय निकल जाता है। तो जब सत्संग मिलता है तब यह पता चलता है कि क्या खाना चाहिए, कहाँ सोना किस तरह से चाहिए, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे भाई भाई के साथ व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, पड़ोसी पड़ोसी का, रिश्तेदार रिश्तेदार का, मित्र का क्या फर्ज होता है। आप ये समझो, इसकी जानकारी होती है जब सत्संग मिलता है। तो सत्संगों में आते नहीं हो, और आते भी रहते हो, आते भी हो, तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते हों, तो जो समझ लेते हैं उनसे पूछते नहीं हो, और आज जो समझ जाते हो लोगों को बताते नहीं हो। परिवार वालों को तो लेकर आते हो, बैठा देते हो, पड़ोसियों को लेकर आकर बैठा देते हो, लेकिन ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जीवन में काम आती हैं, उसको आप बताते नहीं हो। इस चीज़ को नहीं बताते हो कि 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, इसको बताते नहीं हो, इसको बताते नहीं हो। प्रार्थना याद कर लो, प्रार्थना से भाव बनता है,
प्रार्थना जब करते हो तो उसकी सुनवाई करता है वो मालिक, देखता है या धनी देखते हैं, गुरु अंतर में जो शब्द रूप में है वो देखते हैं। तो इसको आप बताते नहीं हो और ये कोई पूछते नहीं है, तो फिर यही कर्म अभी आप फिर करने लग जाओगे। जो आए हो यहाँ पर करके आए हो वही करने लग जाओगे और उसी में फंस जाओगे उसी में। तो अब आप ये समझो कि जब फंस जाओगे और फायदा नहीं होगा और किसी ने प्रचार कर दिया कि बाबा के पास चलो और बाबा जो उपाय बताएंगे उसको करोगे तो तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी, तो आने का फल थोड़ा बहुत तो मिलता है, कर्म तो करते हैं। कहा गया ना कि ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, लेकिन इतनी मोटी और भारी गठरी है कि वो इतना जल्दी कम नहीं होगी। इतना मोटा कर्मों का पर्दा लगा हुआ है कि मीलों लंबी मोटी दीवार लगा दो आप तो जल्दी खत्म होने वाला नहीं होता है। तब भैया कैसे होगा? कई जन्मों के पर्दे आपके लगे हैं, कर्म लदे हुए हैं, तो वो कैसे साफ होंगे? तब कोई जब फायदा नहीं होगा और दुखी रहोगे तो कोई कहेगा चलो गंगा में नहाए आओ, कोई कहेगा पूर्णिमा के दिन वहाँ मत जाओ, चलो वहाँ यमुना में नहाए आओ, कृष्णा कावेरी नदियों में राप्ती हो घाघरा में नहाए आओ, तो बस वहाँ नहाने चले जाओ। तो कहा गया छूटे न मैल मैल के धोए हरमिया। आप समझो पानी को बिलो, आप पानी को मथो तो घी निकलेगा, दूध को मथोगे तब घी निकलेगा। और कीचड़ में नहाओगे, गंदगी में नहाओगे जिसमें मल बह करके जाता है तो ये गंदगी छूटेगी आपकी, ये बाहर की गंदगी नहीं छूटेगी। वो तो निर्मल जल जब जो वहाँ से गंगोत्री से आता है उससे जब नहाया जाता है तब उससे फायदा होता है। कहाँ वो निर्मल जल मिलता है? आपके पहाड़ों में मिलता है, जड़ी बूटी बह करके उसमें आती है, उसमें गंदगी ज़्यादा नहीं रहती है, हल्की फुल्की ही रहती है, उसमें जब स्नान करोगे। लेकिन अब वो सत्संग गंग है तो सत्संग गंग में जाओगे नहीं, यानी समझो सत्संग की गंगा बहती है। कहा गया ना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। तो अब आप इस चीज़ को समझो प्रेमियों, सत्संगों में आओगे नहीं और फिर उसी में फंस जाओगे, गंगा जमुना में, फिर उसी कृष्णा कावेरी गोदावरी में फंस जाओगे। फिर जो ढोंगे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो फिर ऐसे लोगों के पास पहुंच जाओगे कि जो हमेशा मांगते रहते हैं। तो मगता से मांगोगे तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब आज के दिन लोग नहाने जाते हैं, हम विरोध नहीं करते किसी का, न गंगा का, न यमुना का, न कृष्णा का, न कावेरी का, नदियों का, न आप समझो साधुओं का, महात्माओं का, न किसी मंदिर के पुजारी का, मठ के मठाधीश का, हम किसी बुराई नहीं करते हैं। लेकिन सही बात है वो बताते हैं, जब पर्व लगता है तब यह अखाड़ा वाले हैं अपना अपना बनाए हैं कि हमारा अखाड़ा है, हमारे अखाड़े में 6,000 8,000 आदमी हैं, हमारा बड़ा अखाड़ा है। हिंदुस्तान में कई जगह हमारे अखाड़े हैं, हमारे आश्रम हैं, मठ है। तब उसमें ये होता है पहले ये गंगा में नहा लें, जब पर्व लगता है, कुंभ लगता है, उसके बाद तब दूसरे अखाड़े वाले नहाएंगे, फिर तीसरे अखाड़े वाले नहाएंगे। अब आप सोचो कि वो नहाने जाते हैं किस लिए जाते हैं? मुक्ति और मोक्ष मांगने के लिए जाते हैं, सुख मांगने के लिए जाते हैं, सम्मान मांगने के लिए जाते हैं। और आप उनसे मांगते हो तो आपको क्या मिलेगा? अरे उससे मांगो जो सबको देता है, दाता है, उससे क्यों नहीं मांगते हो कि जो सबको देते हैं? धरणी जहलो देखिए तहलो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने हाथ। गुरु महाराज से हमारे क्यों नहीं मांगते हो? वो तो दाता है। वो किस रूप में है इस समय? प्रभु रूप में है। शरीर छोड़ करके तो चले गए लेकिन प्रभु रूप में हैं और वो सब देखते हैं, आपकी सारी आवाज़ को सुनते हैं। तो उनसे क्यों न मांग लो? इन लोगों से मांगने से आपको क्या मिलेगा? और आप ये समझ लो कि जब कोई खुश हो जाता है तो मांगना भी नहीं पड़ता है, अपनी इच्छा से दे देता है। कैसे? ये भी बता दें आपको। आपका बच्चा है और आप कहते हो बेटा पढ़ाई करो, ध्यान दे दिया आपने,
गलत बच्चों का साथ नहीं पड़ा। आपने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया कि घर से निकला है कहाँ जा रहा है, स्कूल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। स्कूल में पूरा टाइम तक बैठता है कि घंटा छोड़ करके भाग जाता है। लड़की हमारी जा रही है तो स्कूल पहुंच रही है कि लड़कों के साथ स्कूटर पर गाड़ी पर बैठ करके घूमने चली जा रही है। इस चीज़ पर अगर आपने ध्यान दिया और कभी कभी देख भी लिया है, कभी स्कूल चले गए, कभी स्कूल के छुट्टी के टाइम पर चले गए, कभी भेजने चले गए, तो अब आप ये समझो अगर आपने ध्यान दिया तो यही बच्चे और बच्चियाँ यही यानी समझो पढ़ने में तेज हो जाते हैं। इनकी ऐसी उम्र होती है कि जैसे कच्चा घड़ा होता है। कच्चा घड़ा जानते हो, ये जो पानी पीने वाला घड़ा है इधर बहुत बिकेगा गर्मी में, काफ़ी समय तक उसमें पानी रखा रहता है, ठंडा बना रहता है। तो ठंडा पानी पीने के लिए घड़ा खरीदते हैं लोग, तो पहले कच्चा बनता है, उसके बाद में उसको पकाया जाता है। तो कच्चे घड़े में अगर कोई सुराख बन गया तो वो फिर सुराख बना ही रहता है, कोई दाग बन गया, निशान बन गया तो बराबर बना ही रहता है, पक जाता है तो भी बना ही रहता है। कोई पेड़ लगाया पौधा आपने और अगर टेढ़ा हो गया तो मोटा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन वो पेड़ टेढ़ा ही रहेगा। इसीलिए कहा गया कि बच्चों की संभाल और खान पान चाल चलन उनका शुद्ध रखना जरूरी है। भजन भाव भक्ति में जब लग जाएंगे तो चाहे जितना खराब साथ मिले वो बदलते नहीं हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार, समय सुबह 10 बजे से। स्थान माँ आंजना रिसॉर्ट, NH46 रेस्ट हाउस के सामने, मोहिनीपुरा, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। संपर्क 9399709932 व 9977260133। जय गुरुदेव। कहते ना, चंदन विष व्यापक नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन शीतल होता है, चंदन का पौधा होता है, ये जो लगाते हो मलयागिर और ये सब, तो इसमें सांप लिपटे रहते हैं, जहरीले होते हैं। और जहर किसमें होता है? गर्मी में होता है। जैसे गर्मी तेज हो जाती है तो कह रहा है कि ये कोई जहर पैदा कर रहा है, जल रहा है बदन, ऐसे ही उनमें जहर बहुत होता है सांप में। जो वो तमाम सांप लिपटे रहते हैं ठंडी की वजह से, लेकिन उसके ऊपर कोई असर आता है? नहीं आता है। तो जब बच्चे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि हमको मांस नहीं खाना है, हमको अंडा नहीं खाना है, इससे बीमारी फैलती है, ये तो मुर्गियों का खराब खून है, ये इसमें आप समझो कि लैट्रिन पेशाब का ये खराब हिस्सा है, इसको हमको नहीं खाना चाहिए। मछली ये तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है, कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो, मछली खा जाती है, इसको हमको नहीं खाना चाहिए। तो सब लड़के बैठे खाते रहते हैं आमलेट। और आपका लड़का अगर सिखा ले गए, ध्यान दिया आपने, बच्चे का ध्यान दिया अगर आपने, तो आप ये समझो प्रेमियों कि फिर वो नहीं खाएगा। हम लोगों को भी ये चीज़ सिखाई गई थी बचपन में, हमारे सामने खाते थे, बड़ी दोस्ती थी हमारा साथ। तो ऐसे लोगों को के साथ पड़ा कि कहाँ थोड़ा सा पी लो, थोड़ा पी लो, बड़ी मस्ती आती है, बहुत आनंद। पेकड़ों के बीच में भी बैठा रहा तो नहीं, संकल्प बन गया तो नहीं, चीज़ समझ में आ गई, तो माँ बाप ने संस्कार डाला कि ये बहुत गंदी चीज़ है, इसको नहीं
तो नहीं पर नहीं। आप ये समझो बहुत हमला हुआ। किस पर किसका हमला होता है? हमला होता है माया का। माया का बहुत रूप है। यह धन दौलत भी माया है, औरत भी ये माया है, यह दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं यह सब माया हैं। गो गोचर जहाँ मन लग जाई तो सब माया जाने भाई। बहुत हमला होता है, लेकिन जब संकल्प बन जाता है कि नहीं तो नहीं, तब आदमी का संकल्प पूरा हो जाता है। तो जब मैं आपको ये बता रहा था कि बच्चों का ध्यान जब आप रखोगे और बच्चे पढ़ लिख लेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, तब उनको कुछ मांगना पड़ेगा आपसे। आप खुद कहोगे और कहते हो कि बेटा तुमने बड़ी मेहनत किया, पैदल जा जा करके स्कूल में, और तुम अव्वल नंबर लाए, फर्स्ट क्लास लाए, डिस्टिंक्शन लाए, टॉप किया तुमने, अब तुम्हारे लिए हम साइकिल खरीद देते हैं। तो साइकिल खरीद देते हो, नहीं बजट है आपका, तो इधर उधर से कैसे भी करके खर्चा घर का कम करके आप उसके लिए साइकिल खरीद देते हो। अच्छा कपड़ा पहनाने की कोशिश करते हो कि हमारा लड़का ये पढ़ लिख ले जाएगा, हमारा नाम ऊंचा करेगा, हमारे देश का नाम ऊंचा करेगा, तो अपने आप दे देते हो। ऐसे ही जब खुश हो जाएंगे वो, आदेश का पालन किया बच्चे ने, पढ़ाई किया बच्चे ने, आदेश का पालन किया बच्चा ने कि गलत बच्चों का साथ हमको नहीं करना है, पिता के आदेश का हमको ध्यान रखना है, हमको गंदी चीज़ों को नहीं खा करके बुद्धि खराब करना है, गंदी चीज़ों को पी करके खा करके हमको खराब खून नहीं करना है, हमको शरीर से स्वस्थ रहना है, मोटा खाना है, मोटा पहनना है, और अकल के द्वारा हमको महान बनना है। बच्चे ने संकल्प किया जब, तो आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी। ऐसे ही संकल्प जब आप बनाओगे कि हम रोज प्रार्थना बोलेंगे, और प्रार्थना याद कर लोगे। देखो प्रेमियों, संत मत में यही 4-5 चीज़ें हैं, इनको अगर आदमी याद रखे तो उसको कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। और वो ये समझ जाएगा कि यानी समझ लो कि मनुष्य शरीर पाने का अर्थ क्या है, वो ये समझ जाएगा कि धर्म क्या है, यानी समझो सब जीवों पर दया करो, यही धर्म है, मूल धर्म यही है। अहिंसा परमो धर्म जिसको बताया गया, जिसको बताया गया कि सबसे सेवा धर्म कठोरा सेवा धर्म है, परोपकार धर्म, इसको वो समझ जाएगा। तो अब आप भी समझ जाओगे इस चीज़ पे। तो जब इसका पालन करने लग जाओगे और प्रार्थना करोगे, सुनवाई होगी आपकी, तब आपका ध्यान और भजन में मदद मिल जाएगी। तो दुनिया की चीज़ें तो मिलेंगी ही। जो कहा गया 4 पदार्थ करता था कि जब पैदा हुए तो मुट्ठी में लेकर के आए हो, तो ये सब चीज़ें कदम चूमेंगी।